हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 36वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयादस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रपात के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रपात की जय। भावार्थ। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा अर्जुन अलग अलग तर्क दे रहा है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, और उसी कड़ी में ये एक और तर्क है कि हमें पाप चढ़ेगा और इनको हम इनका वध करने से हमें क्या लाभ होगा। तो तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रपात के द्वारा। तात्पर्य। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 1 विष देने वाला, 2 घर में अग्नि लगाने वाला, 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, 4 धन लूटने वाला, 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं किया। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले।
अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से व्याख्या की है कि आतताई कौन होते हैं और उनका वध क्यों करना चाहिए। तो इसमें से जो विषय हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, तो पहला है कि शिला प्रभुपाद ने पाप और पुण्य की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। पाप हमें पतन की ओर ले जाता है, परंतु पुण्य हमें उन्नति की ओर, ऊपर के स्तर पर ले जाता है। उदाहरण के लिए हत्या करना पाप है वेदों के अनुसार, परंतु आतताई को मारने में पाप नहीं है। परंतु अर्जुन का विषय अलग है। यहाँ आतताई उसके ही सगे संबंधी हैं और वह सोच रहा है कि उनको मारूं या ना मारूं। यह एक वैष्णव भक्त की वृत्ति होती है। वह प्रत्येक कार्य को करने से पहले सोचता है कि यह उसको पतन की ओर ले जाएगा या उन्नति की ओर। भक्त सदा जागृति से आत्मा के स्तर पर कार्य करने का प्रयास करता है, ना कि शारीरिक स्तर पर। एक भक्त के लिए युद्ध प्रत्येक दिन चलता है अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए। वैष्णव भक्त के हृदय में किसी से द्वेष नहीं होता, परंतु वह कभी कभी प्रचार में चीज़ों को सही दृष्टिकोण में लाने के लिए थप्पड़ भी मार देता है। यह उसकी करुणा होती है। तो ये विषय इस श्लोक से निकल कर आता है कि हमें आतताइयों से लड़ना जरूर चाहिए और एक कायर की तरह हमें जो अपना स्वभाव है वो नहीं बनाना चाहिए। और भगवान कृष्ण तो यहाँ खुद चाहते हैं कि सभी आतताइयों को मारा जाए। तो अर्जुन, क्योंकि वो उसके सगे संबंधी हैं, तो इसलिए वो झिझक रहा है। तो आगे आने वाले श्लोकों में हम और पढ़ेंगे कि अर्जुन ऐसे ऐसे तर्क और देगा कि जिससे हमें लगेगा कि हाँ, युद्ध तो नहीं करना चाहिए और अर्जुन सही कह रहा है, क्योंकि यही हमारी दशा है। परंतु जब भगवान गीता का उपदेश स्टार्ट करेंगे दूसरे अध्याय से, तब हमें पता चलेगा कि असली अवस्था एक जीव की क्या है और हमें उस आत्मा के दृष्टिकोण से सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम दोबारा 37वां श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अपना जो टिप्पणी है या प्रश्न है मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। धन्यवाद।